ओम नमः शिवाय। पूजिताभ्या पितृभ्या तु परमानंद एव हि परमानंद लाभार्थम शिवलिंगम प्रपूजयेत। भगवान सदाशिव को प्रणाम करके, शिव चरणों में नमन करके सभी भक्तवृंद जनों के हृदय में विद्यमान उस शिव तत्व को नमन करके आज की कथा में प्रवेश करते हैं। भक्तजनों, पूर्व की कथा में हमने जाना कि किस प्रकार से जो पूजन हम घर पर करते हैं, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग तीर्थ में, देवालय में क्या उसका फल होता है और किस प्रकार से उस फल में वृद्धि होती है और सर्वोत्तम स्थान कहाँ कहा गया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप आई लिंक में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज की कथा में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि भगवान का जो मूल मंत्र है प्रणव, जिसको प्रणव कहा जाता है, प्रणवाक्षर, तो प्रणव जो शब्द है उसका क्या रहस्य है, प्रणव शब्द का अर्थ क्या है, उसके विषय में पूर्ण विवरण, कितने प्रणव के भेद होते हैं इसके विषय में, और जो भी मंत्र होता है केवल मंत्र आपने लिया और उसका जप आरंभ कर दिया, ऐसा आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। केवल मंत्र को हम पढ़कर और उसका जप आरंभ कर दें तो उससे शीघ्र हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। मंत्र के 10 संस्कार किए जाते हैं, उन 10 संस्कारों के पश्चात ही मंत्र जागृत हो उठता है और शीघ्र आपकी सभी कामनाएं सिद्ध कर देता है। तो इसके विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। भगवान शिव के बड़े ही श्रेष्ठ पुराण शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में आज हम 17वें और 18वें अध्याय का वर्णन करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं आज की कथा। बोलिए सदाशिव शंकर भगवान की जय हो। सभी ऋषिजन श्री सूत जी के सम्मुख प्रश्न उपस्थित करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, बड़ी सुंदर स्वरूप में आपने पूर्व की कथाएं कही, अब हम प्रणव का रहस्य जानना चाहते हैं, मंत्रों का रहस्य जानना चाहते हैं कि क्या केवल मंत्रों को पढ़कर ही जपा जा सकता है या उसका कोई संस्कार भी है। तब श्री सूत जी कहते हैं कि बहुत सुंदर, आप सभी तपस्या के धनी हैं। कोई मनुष्य यश का धनी है, कोई धन का धनी है, कोई ज्ञान का धनी है, लेकिन सर्वोत्तम है तपस्या का धनी होना, क्योंकि तप ही हमारे साथ जाने वाला है। हमारा धन है, हमारा यश है, हमारी कीर्ति सब यहीं रहेगा, लेकिन जो तप है, जो नाम का जप है, वही हमारे साथ जाता है। तो इसीलिए सूत जी ने बड़े ही सुंदर स्वरूप में उनको संबोधित किया कि आप सभी तपस्या के धनी हैं। तो श्री सूत जी कहते हैं कि बहुत सुंदर, अब मैं आपको उसका रहस्य बतलाता हूं कि प्रणव का क्या रहस्य है। प्र शब्द का अर्थ है प्रकृति से जो उत्पन्न ये संसार है, संसार रूपी महासागर है। नव यानी नाव, नौका, तो संसार रूपी इस भवसागर से जो पार ले जाए वही प्रणव है, वही ओंकार है। एक दूसरा अर्थ भी है इसका। प्र मतलब प्रपंच, नाम मतलब प्र मतलब प्रपंच, न अर्थात नहीं, व मतलब तुम लोगों के लिए। ये प्रपंच, ये जो माया का जाल है, ये संसार का जो जाल है, वह आपके लिए नहीं है। इन सब से आपको उतार कर जो ले जाए वही मंत्र है प्रणव। प्रकर्षेण नयेत युष्मान मोक्ष इति वा प्रणवः, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक पहुंचा देगा, यही अर्थ है प्रणव का। यही ऋषिजन जपते हैं, इसी अर्थ को समझकर प्रणव का वह जाप करते हैं और उस जप से वह सभी भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं, भगवान शिव की प्राप्ति करते हैं। प्रणव के 2 भेद कहे गए हैं, एक है सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। सूक्ष्म प्रणव है ओम और नमः शिवाय को स्थूल प्रणव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो सूक्ष्म प्रणव है उसमें अकार, उकार और मकार समाहित है, लेकिन स्पष्ट नहीं है, सहज में आपको दिखाई नहीं देते हैं। और जो नमः शिवाय है, जो स्थूल प्रणव है, उसमें न, म, श, व, य, ये 5 जो अक्षर हैं स्पष्ट हैं,
स्थूल प्रणव के रूप में जाना जाता है। इसी प्रणव का 1 करोड़ जप करने पर साधक ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है, 2 करोड़ जप करने पर विष्णु लोक की, 3 करोड़ जप करने पर महेश्वर, 4 करोड़ जप करने पर रुद्रलोक और 5 करोड़ जप करने पर शिवलोक की प्राप्ति, शिव तत्व की प्राप्ति कर लेता है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है प्रणव मंत्र का। स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार से यह प्रणव मंत्र जपा जाता है और 108 करोड़ जप करने पर साधक सभी तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और उसकी जो इंद्रियां हैं उन सभी पर वह विजय प्राप्त कर लेता है। क्रमशः 9 करोड़ जप करके 12 बार में 108 की संख्या निर्मित होती है और उस 108 की संख्या के अनुरूप 108 करोड़ यदि साधक जप कर लेता है तो सभी तत्वों पर विजय प्राप्त करके और उस शिव तत्व में शीघ्र विलय हो जाता है और कभी भी उसका जन्म और मृत्यु के बंधन में आवागमन नहीं होता है। अब मंत्रों के 10 विधि संस्कार के विषय में चर्चा करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि सबसे पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करना चाहिए। इसके पश्चात ही जप आरंभ करें। तो मंत्र के 10 संस्कार कहे गए हैं। प्रथम है जनन, द्वितीय दीपन, तृतीय बोधन, चतुर्थ ताड़न, पंचम अभिषेचन, षष्ठम विमलीकरण, सप्तम जीवन, अष्टम तर्पण, नवम गोपन और 10म अप्यायन। 10 विध जो संस्कार है इनका विस्तार रूप से वर्णन किया जाता है, लेकिन आपको सूक्ष्म रूप से बता दिया गया है कि मंत्रों को 10 विध संस्कार करने के पश्चात ही जपना चाहिए, तभी वह शीघ्र फलित होते हैं। और जब भी मंत्र सिद्ध हो जाए 5, 11 या 108 शपथनिक पत्नी सहित ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन, दक्षिणा आदि देकर उनका अनुग्रह, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। तब आप उस मंत्र को जो आपने सिद्ध किया है उसका प्रयोग आप कहीं भी करें, उसका फल आपको प्रत्यक्ष में दिखाई देगा। आज की बहुत सुंदर कथा हमने सभी ने श्रवण करी। बोलिए सदाशिव शंकर भगवान की जय हो।